आज हम जानेंगे कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है और ये क्या बोलता है और इसके एक्सपेरिमेंट्स क्या क्या हैं। न्यूटन का फर्स्ट लॉ बोलता है कि एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट स्टेज एट रेस्ट एंड एन ऑब्जेक्ट इन द मोशन स्टेज इन द मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। ये तो डेफिनेशन है, बट इसका मतलब क्या है? मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो ये रेस्ट पे ही रहना चाहती है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन पे है तो ये मोशन पे ही रहना चाहती है जब तक कि कोई बाहरी फोर्स इस पे अप्लाई ना हो। तो दोस्तों, इसी को द लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, यानी किसी बॉडी की जो मूवमेंट है, अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहती है, अगर वो चल रही है तो चलना ही चाहती है जब तक कि कोई बाहरी फोर्स उस पर एक्ट ना करे। अब एक्सपेरिमेंट 1 पे हम देखेंगे कि कागज़ के टुकड़े पे रखे हुए कॉइन्स अपने जगह पे ही रह जाएंगे जबकि कागज़ का टुकड़ा चल जाएगा, और ये इसीलिए होगा क्योंकि कॉइन्स के पास इनर्शिया है और इसीलिए कॉइन्स वहीं पे रुक जाएंगे। एक्सपेरिमेंट 2 पे हम देखेंगे कि ग्लास के ऊपर रखे हुए प्लेट को जब हम पुश करेंगे तो प्लेट गिर जाएगा, लेकिन बॉल सीधा ही नीचे आ जाएगा। वो इसीलिए आ जाएगा क्योंकि उस पर ग्रेविटी काम कर रही है, लेकिन वो प्लेट के साथ इसीलिए नहीं जाएगा क्योंकि बॉल में इनर्शिया है और इसीलिए वो सीधे नीचे आएगी, साइडवेज नहीं जाएगी। एक्सपेरिमेंट 3 पे हम देखेंगे कि मैं दौड़ के आऊँगा, फिर मैं अपने पैरों को रोक दूंगा, लेकिन फिर भी मैं चलता चला जाऊंगा क्योंकि मेरे बॉडी में इनर्शिया जनरेट हो जाएगी और इसीलिए मेरी बॉडी चाहती है कि मैं चलता चला जाऊं। लेकिन फिर मैं जब टकराऊंगा दीवार से तो मैं रुक जाऊंगा, और इसके अलावा मेरे पैरों पे फ्रिक्शनल फोर्स भी काम कर रही होगी, इसीलिए मैं रुक जाऊंगा। आखिरकार मैं इतना कहना चाहूँगा कि हमारे ऊपर हमेशा कोई ना कोई फोर्स अप्लाई होती रहती है। फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स, एयर का फोर्स यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसके अलावा फ्रिक्शनल फोर्स, ये फोर्सेस हमेशा अप्लाई होती रहती है। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स क्योंकि बैलेंस्ड रहता है और एटमॉस्फेरिक फोर्स भी बैलेंस रहता है, इसीलिए हमें पता नहीं चलता है।